नमस्कार। स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिला पहुंचे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नए संसद भवन के उद्घाटन को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि पीएम मोदी ने राष्ट्रपति के हाथों नए संसद भवन का उद्घाटन न करवाकर हठ धर्मिता अपनाई है। विपक्ष का काम होता है सही राह देना। राष्ट्रपति के हाथों संसद भवन के उद्घाटन की मांग की गई, इसका भी पीएम ने खुद उद्घाटन कर दिया और विपक्ष की बात नहीं मानी। आप भी सुने। बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ की बात करते थे। आज न बेटी सुरक्षित है और वो बेटियां खासकर जिन्होंने विदेश की धरती में जाकर हिंदुस्तान के झंडे तिरंगे झंडे को फहराया और हमारे लिए देश के लिए मेडल जीत के आया, जिसे हम सबको गर्व है, उन बेटियों को घसीट कर जेल के अंदर ठूंसा जा रहा है। ये बिल्कुल निंदनीय है। जिसके खिलाफ पास्को एक्ट है लगा है वो खुले में घूम रहा है और जिन्होंने आवेदन दिया उसको जेल की शिक्षों में डाला जा रहा है। ये अंधेर नगरी चौपट राजा। विपक्ष ने यदि मांग की है कि उसके राष्ट्रपति से उद्घाटन कराया जाए, तो इस मांग को मानते तो प्रधानमंत्री जी का कद बड़ा होता, उसे घटता नहीं। लेकिन जिस प्रकार से सत्ता हस्तांतरण का तो सिंगोल के बारे में जो व्यक्ति जिंदगी भर, जो संगठन जिंदगी भर पंडित नेहरू का विरोध कर रहे थे, आज उन्हीं का सहारा लेकर अपना बचाव करना पड़ रहा है। इससे ज्यादा हास्यास्पद उनकी क्या हो सकती है। वैचारिक रूप से नेहरू जी के जो लगातार विरोध कर रहे हैं, आज सारे नेशनल टीवी में आप देख लीजिए, नेशनल अखबारों में देख लीजिए, सब नेहरू जी ने जो सत्ता हस्तांतरण को जो उस समय जो दिया था उसके बारे में, उस सिंगोल के बारे में बताया जा रहा है। लेकिन उस समय तो ब्रिटिश जा रहे थे और देशवासियों को के हाथों सत्ता का हस्तांतरण होता। आज कौन सा सत्ता का हस्तांतरण हो रहा है? वहां किससे सत्ता का हस्तांतरण हो रहा है? क्या लोकतंत्र से तानाशाह का हस्तांतरण हो रहा है कि क्या है ये सत्ता हस्तांतरण किसका? लोकतंत्र से राजतंत्र की ओर जा रहे हैं क्या? उसका हस्तांतरण हुआ है। किसका प्रतीक है ये? तो ये सत्ता हस्तांतरण किसका है? ये एक बड़ा सवाल देश के सामने है। बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ। एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि मेरा कर्तव्य है आपके जीवन को आसान बनाना। इस दौरान सीएम शिवराज ने और क्या कुछ कहा, सुनाएंगे। रजिस्ट्रेशन एक बार जिनको काम करना है वो नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत में रजिस्ट्रेशन करवा लेंगे कि भाई हम स्ट्रीट वेंडर हैं और उस रजिस्ट्रेशन का नाम मात्र का कोई शुल्क हो। इनसे क्या कमाना? कमाने के लिए तो दुनिया पड़ी है नगरीय निकायों को। तो एक रजिस्ट्रेशन हो जाए ताकि पहचान रहे कि ये स्ट्रीट वेंडर है, पथ विक्रेता है, पटरी पे बैठ के काम करते हैं, रेहड़ी पे बैठ के काम करते हैं। देखिए, मेरा कर्तव्य है आपकी जिंदगी को आसान बनाना। अपनी भी तो इज्जत है भाई, अपना भी तो सम्मान है। नहीं तो कहीं से भी आ गया नगर निगम वाला है, चल हटा। अब मैं नहीं कह रहा कि नगर की व्यवस्था बदहाल हो, आने जाने के रास्ते रहने चाहिए। हम भाई स्थान तय करें ना। देखो, कुछ तो जाएंगे कॉलोनियों में, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं, लोगों को घर पे चीज मिल रही, तो हाथ ठेला में क्या आपत्ति है? अगर हाथ ठेला पे वो लेके जाता है तो उसमें कौन सी परेशानी होती है भाई? ऐसे सारे लोग अपना व्यवसाय करेंगे। मेरे बहनों और भाइयों, आज हम ये फैसला कर रहे हैं, मध्य प्रदेश में कहीं भी किसी भी नगर में ये रोज वसूली नहीं होगी, वो वसूली तत्काल बंद की जाएगी।
ये निर्देश निकाल दो भाई। काहे की वसूली? मेहनत का खा रहे हैं, सड़क पे चलने का ही पैसा ले रहे हैं। ये न्याय नहीं है। कुछ जगह नगरीय निकाय ठेका दे देते हैं ठेकेदार को, और वो ठेकेदार वसूलता है। ला, अब 100 रुपया कमाए नहीं, रोज तुझे ही दे दो। तो बताओ ये न्याय है क्या? अरे बोल के बताओ यार, ये न्याय नहीं है। भूपेंद्र सिंह जी, जो परिवर्तन करना पड़े कीजिए। ये तय बाजारी, रोज वसूली पूरी तरह से बंद कर दी जाएगी। और एक और शिकायत मुझे की कि हाथ ठेला जब्त कर लेते हैं। भाई ये तो पाप है। आज मैं तत्काल प्रभाव से ये निर्देश दे रहा हूं, किसी का हाथ ठेला जब्त नहीं होगा। बोलो ऐसा होना चाहिए कि नहीं? अब इससे आप अंदाज लगा सकते हैं कि कितनी तकलीफ में हैं लोग। हमारे पीएस, हमारे एचओडी ये भी अंदाज लगाएं, कहां जाएंगे ये? हाथ ठेला तो रोजी रोटी का साधन है भाई। भट्टे पड़ जाती है हाथ में जब धकाते हुए चलते हैं, तो पड़ जाती कि नहीं? भट्टे पड़ जाती है, हाथ में भी पड़ जाती, पांव में भी पड़ जाती है, पसीना पसीना होते हैं। और बताओ कमाई के साधन ले गए रे। ये कोई न्याय नहीं है। भूपेंद्र जी, ये नियम बन जाए, कोई हाथ ठेला जब्त नहीं होगा। रजिस्ट्रेशन एक बार जिनको। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कांग्रेस पर दिल खोल कर कटाक्ष किए। कभी उन्होंने कांग्रेस में कमलनाथ के अस्तित्व पर तंज कस दिया, तो कभी दिग्विजय सिंह, प्रियंका गांधी और ओवैसी को दिल्ली में हुए साक्षी हत्याकांड पर घेरा। नरोत्तम मिश्रा ने लव जिहाद के मुद्दे को उठाते हुए कई गंभीर सवाल उठाए और तमाम बीजेपी विरोधियों को लपेटे में लिया है। आप भी सुने। एनआईए उसका इन्वेस्टिगेशन कर रही है, एफआईआर भी एनआईए ने रजिस्टर्ड की है, इसलिए ज्यादा उसमें कुछ बोलना ठीक नहीं मानता मैं। लेकिन एक बात कहता हूं, एनआईए से अगर कोई भी पुट आएगा तो मध्य प्रदेश ने तहस नहस कर दिया है, चाहे वो एचयूटी हो, चाहे आईएएस हो, चाहे हमारा पीएफआई का मामला हो, चाहे उसके पूर्व में दूर चले जाएं तो सिमी से लेके यहां तक सारे के सारे नेटवर्क ध्वस्त कर दिए, और इनमें किसी को भी मध्य प्रदेश में गुंजाइश नहीं दी जाएगी। शहडोल का जो विषय आया है उसमें एफआईआर हो गई है, और छत्तीसगढ़ के पास के रहने वाले थे, वो छत्तीसगढ़ के यहाँ मध्य प्रदेश में आए थे, और गिरफ्तारियां भी हो गई हैं दोनों की। जिनके घर पर कार्यक्रम हो रहा था वो, और पादरी जो थे उनके हैं। ये पूरे मध्य प्रदेश नहीं, पूरे देश के अंदर है केंद्र सरकार की उपलब्धियां, और जिस तरह से मोदी जी ने वैश्विक स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर, वैश्विक स्तर पर देश के मान को बढ़ाना, राष्ट्रीय स्तर पर विकास को बढ़ाना और देश के अंदर विकास को मुद्दा बनाना किया है, और जो जो विकास किए वो एक एक घर तक पहुंचाएंगे। उन्हीं के नाम पे लोग एकजुट नहीं है तो उनका कहना कौन मानेगा? उनका थाने में आवेदन आया है, ये सही है, और कमलनाथ जी ऐसा करना भी नहीं चाहिए। आपका जिला अध्यक्ष था, आपको तानाशाह कह दिया तो आप इतने बड़े डिक्टेटर हो गए कि उसकी चरित्र हत्या की कोशिश करने लगे हो आप। ये आपका दूसरा रूप कार्यकर्ता देख रहे हैं कि किस तरह से, या तो जय जय कमलनाथ बोले। ओबीसी जी से मैं पूछना चाहता हूं कि कल 40 चाकुओं से गोंद दिया, स्पष्ट करो ये लव है कि जिहाद है? आफ्ताब द्वारा 35 टुकड़े कर दिए गए और फ्रिज में रख दिए गए, वो लव था या जिहाद था? ओबीसी जी बताओ जरा, कौशाम्बी में मुस्लिम धर्म स्वीकार न करने पर जो गला घोंट के बेरहमी से मारा था वो लव था। अच्छा, अचंबा ये नहीं है, अचंबा ये है कि एक भी टुकड़े टुकड़े गैंग वाला व्यक्ति कल की घटना पर
जो बेरहमी से चाकुओं से गोंदना, उसके बाद चेहरे को पत्थर से कुचलना, एक भी टुकड़े टुकड़े गैंग वाला नहीं बोला। लड़की हूं, लड़ सकती हूं, एक शब्द नहीं आया उनका। भाई टहलते हुए अमेरिका चले गए पर एक शब्द नहीं बोला भाई ने कि इतनी बीभत्स और लोमहर्षक घटना हो गई, उसके बावजूद भी एक शब्द नहीं आया। इंदौर के चूड़ी वाले पर बहुत जल्दी ट्वीट किया था दिग्विजय सिंह ने, इस पे एक ट्वीट नहीं आया होगा उनका। बोलते ही नहीं मिले होंगे आपको ऐसे लोग। ये भी देश चेहरा इन लोगों के भी पहचान रहा है और देख रहा है कि किस तरह से तुष्टीकरण की राजनीति करके देश को कहां धकेल रहे हैं ये लोग। सुंदरकांड का पाठ करें, अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है, धार्मिक आयोजन है, पर ये जरूर बताएं सुंदरकांड के पाठ के पहले कि उनके नेता राहुल गांधी जी ने जो बयान दिया था कि मंदिरों में लोग महिलाओं को छेड़ने जाते हैं, वो उससे सहमत हैं या असहमत हैं। उनको ये बताना चाहिए कि भगवा को आतंकवाद कहने वाले आप उस बयान से कांग्रेस के लोग सहमत हों कि नहीं है सहमत हो। हिंदू और हिंदुत्व को अलग बताने वाले कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी के बयान से वो सहमत है कि नहीं है। ये धार्मिक आयोजन की जो दुकानें खोलते हो आप चुनाव के वक्त आके, और चुनाव पर जैसे आपको ये धर्म याद आने लगता है, ये आपकी तुष्टीकरण की राजनीति कांग्रेस के बंधुओं पूरा देश देख रहा है। अब मुगालता नहीं होने वाला, ये मध्य प्रदेश है। सर, एसयूटी वाले मामले में कुछ है ना, ये देश की राजधानी दिल्ली में 16 साल की लड़की की हत्या मामले में बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री ने गुस्सा व्यक्त करते हुए कहा कि कैसे किसी भाई का खून नहीं खौलेगा। दरअसल दिल्ली के शाहबाद डेरे इलाके में रविवार साहिल नाम के लड़के ने अपनी 16 साल की प्रेमिका की बेरहमी से हत्या कर दी। इस हत्याकांड का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा। इस वीडियो में साहिल अपनी गर्लफ्रेंड को यानी प्रेमिका को पहले चाकू से कई बार गोदता है। लड़की जब घायल होकर जमीन पर गिर जाती है तो साहिल पास पड़े पत्थर को उठाकर उसके सिर को बेरहमी से कुचल देता है। साहिल ने एक नहीं करीब 3 बार पत्थर से अपनी प्रेमिका का सिर कुचला। इसके बाद उसने पत्थर को फेंककर लड़की को लाते भी मारी। हैरान करने वाली बात यह है कि इस पूरे हत्याकांड को साहिल ने पब्लिक के सामने अंजाम दिया। घटना के दौरान साहिल के आसपास काफी लोग गुजरते हुए दिखाई दिए, लेकिन किसी ने इस पर आपत्ति नहीं जताई। वहीं अब इस पूरे मामले पर बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि मुझे अभी तक इस मामले की जो खबर मिली है, लोग हमें कट्टरवादी कहते हैं। वो कहते हैं कि हम विवाद खड़ा करते हैं, लेकिन अपनी बहन का जब हम ये हाल होते देखते हैं तो शायद ही इस दुनिया का कोई भाई होगा जिसका खून नहीं खौलेगा। लोग हमसे कहते हैं कि आप कट्टरवादी हो, लोग हमसे कहते हैं कि आप विवादी बात बोलते हैं, लोग हमसे कहते हैं कि आप दंगाओं जैसी बात बोलते हैं। अपनी बहनों का जब हम ये हाल देखते हैं तो शायद इस दुनिया का कोई भी भाई होगा जिसका खून ना खोले, और इसको देखकर खून ना खोले तो वो जीते जी मर चुका है। इसीलिए हम बोलते हैं, इसीलिए हम भरोसा सनातन पर करते हैं कि हमारा सनातन मारना नहीं, हमारा सनातन बचाना। हमारा धर्म कभी भी अहद नहीं सिखाता, हमारे सनातन में कभी भी किसी को मारना नहीं सिखाता। उज्जैन जिले के प्रभारी मंत्री जगदीश देवड़ा ने आज उज्जैन पहुंचकर महाकाल लोक का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि क्षतिग्रस्त हुई मूर्तियां वापस लगाई जाएंगी और मामले की जांच कराई जाएगी। इधर कांग्रेस विधायक महेश परमार ने महाकाल लोक के निर्माण में करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार किए जाने का आरोप लगाते हुए दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की बात कही है। भगवान महाकाल के क्षेत्र में आप सब लोग जानते हैं कि किस तरह से थोड़ी सी हवा चलने से वहाँ हमारी सप्त ऋषि की मूर्तियाँ और पूरा महाकाल लोक का जो निर्माण हुआ वो छत विक्षत हो गया, पूरी ये मूर्तियाँ गिर गई। हमारे नेता आदरणीय कमलनाथ जी ने 300 करोड़ रुपये सरकार बनी तो महाकाल क्षेत्र के विकास के लिए दिए। मध्य प्रदेश की भ्रष्ट बेईमान सरकार शासन प्रशासन के साथ मिलकर आप सब लोग गवाह हो कि किस तरह का वहाँ निर्माण कार्य हुआ। जो भ्रष्ट अधिकारी थे
तात्कालिक कलेक्टर आशीष सिंह हो, नगर निगम के सीईओ हो, यूडीए के सीईओ हो, स्मार्ट सिटी के सीईओ, क्या शिवराज सिंह चौहान उनको सस्पेंड करेंगे? और इस पूरे महाकाल लोक का लोकार्पण उद्घाटन देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया, तो क्या वो इतना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ, भगवान महाकाल को भी इन लोगों ने छोड़ा, तो क्या वो शिवराज सिंह चौहान जी को सस्पेंड करेंगे, निलंबित करेंगे? हमारी मांग है, क्योंकि जब प्रधानमंत्री जी पूरे विश्व में जब भगवान महाकाल के क्षेत्र में पधारे और खूब अपनी पीठ थपथपाई, तो फिर ये भगवान महाकाल लोक के क्षेत्र में जो भ्रष्टाचार हुआ है, जो कुशासन शासन प्रशासन ने और सरकार ने मिलकर किया है, इसके लिए शिवराज सिंह चौहान जी, तात्कालिक कलेक्टर, नगर निगम कमिश्नर, सीईओ और जितने भी यहाँ के जनप्रतिनिधि, यहाँ के मोहन यादव जी हो, यहाँ के सांसद जी हों, यहाँ के विधायक हो, यहाँ के प्रभारी मंत्री हो और खासकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी इसकी जिम्मेदारी लेंगे। लोकायुक्त में हमने शिकायत की, माननीय लोकायुक्त को मैं धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इस भ्रष्टाचार को भगवान मध्य प्रदेश के दतिया जिले के बड़ौनी थाना क्षेत्र के रिछारी गांव में एक ईंट भट्टे पर मजदूरी करने वाले मजदूर की नाबालिग बहन को ईंट भट्टे के मालिक का बेटा जबरन अपने साथ बहला फुसला कर भगा ले गया। एडिशनल एसपी कमल मौर्य के मुताबिक घटना 2 दिन पहले की है। पुलिस ने सोमवार को ही इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है। इस दौरान मजदूर 2 दिन तक पुलिस थाने और अधिकारियों के चक्कर लगाता रहा। बाद में एडिशनल एसपी कमल मौर्य के हस्तक्षेप के बाद किसी तरह उसकी सोमवार को प्राथमिकी लिखी जा सकी। हालांकि बता दें कि जांच जारी है, जल्द से जल्द आरोपियों की तलाश की जा रही है। बालिका के माता पिता थाने पर आए थे, जिनके आने पर तत्काल 363 का अपराध पंजीबद्ध कर दिया गया है और एक संदेही के रूप में एक नाम आया है सामने। उस संदेही की हम वैज्ञानिक तरीके से भी, तकनीकी तरीके से एवं मुखबिर तरीके से भी हमारी टीमें काम कर रही हैं और अभी पुलिस टीम ने एक दबिश भी उनके यहाँ दी है, बट वो अभी घर से फरार हैं और ये जो संदेही है वो भी घर पर नहीं मिल रहा है, उसके परिजन भी इधर उधर हैं। निश्चित रूप से हम लोग ये संदेह व्यक्त कर रहे हैं कि यही व्यक्ति उसको लेके गया। अटक के रहने वाले रिछारी में काम करते थे, सभी रात करते थे, तो हमारी मर्जी दे दिया। क्या काम करते थे उनके? उनको पाते थे। जब पाते थे तो हम मम्मी को कुछ काम मामन के भट्टे लगा भैया का ढूंढने गए, तो मम्मी को फिर हम ढूंढने गए, इतने में लौट के आए तो लौट के भैया बोला छोटा वाला कि करी आदत बहन को जबरदस्ती ले गया। थाने में रिपोर्ट किया? हाँ, रिपोर्ट करने गए थे 3 बजे, तो कम से कम 10 बजे में बैठे रहे जब रिपोर्ट निकली। भोपाल से खबर है, बताते चले कि शहर के पिपलानी स्थित इंद्रपुरी में संचालित फेड बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड में हुई लूट की वारदात के मामले में क्राइम ब्रांच के साथ पिपलानी पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने राजस्थान के झुंझुनू से 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर पूरे मामले का भंडाफोड़ कर दिया है। आरोपियों को उस समय गिरफ्तार किया गया है जब वो राजस्थान के झुंझुनू में भोपाल की तरह ही अन्य वारदात को अंजाम देने के फिराक में थे। पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है, जिसमें खास तौर पर एक अंतर्राज्यीय गैंग को पुलिस ने पकड़ा है, जिसने न सिर्फ यहां पर एक लूट का प्रयास किया था, बल्कि देश के कई राज्यों में बड़ी सनसनीखेज वारदातें कर चुका है, जिसमें जेल के अंदर हत्या करने से लेकर के लूट, चैन स्नैचिंग, बैंकों पर लूट की विभिन्न प्रयास, विभिन्न लूट की घटनाएं, हत्याएं और साथ ही साथ नारकोटिक्स की कई बड़ी घटनाएं इसमें शामिल है। इस गैंग के पीछे लगातार भोपाल पुलिस की टीम और खासतौर पे क्राइम ब्रांच की टीम विशेष रूप से निगाह रखे हुए थी, लगातार प्रयास कर रही थी और इस लगातार प्रयास के बाद जब इस गैंग को पकड़ा गया तो 5 अपराधियों को पकड़ा गया और इसमें यह बात बड़ी महत्वपूर्ण है कि जब ये पकड़ा गया, ये खास तौर पर राजस्थान के जिस शहर से पकड़ा गया वहां पर कुछ ही देर में वारदात करने की तैयारी में थे। इसको एक मध्य प्रदेश के दतिया जिले के तहसील बड़ौनी थाना क्षेत्र में 2 दिन पहले हुई सनसनीखेज लूट का खुलासा करते हुए बड़ौनी पुलिस ने 3 आरोपियों को लूटी गई मोटरसाइकिल और मोबाइल सहित गिरफ्तार कर लिया है।
एसडीओपी बड़ौनी दीपक नायक ने प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि पुलिस अधीक्षक प्रदीप शर्मा और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कमल मौर्य के निर्देशन में लुटेरों की गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित कर इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस और मुखबिरों की मदद से इन्हें गिरफ्तार किया गया है। कॉन्फ्रेंस हमने जो कल एक रात्रि अपराध पंजीबद्ध हुआ है हमारे पास में 104/23 धारा 305 11-13 डीपी के एक्ट का। इसमें घटनाक्रम इस प्रकार से था कि चूंकि 27/5/23 को गौरव पुत्र खुशीराम कुशवाहा उम्र 16 साल अपने 2 भाइयों के साथ में पठारी तरफ से कहीं से रात्रि में विवाह कार्यक्रम संपन्न करके और सुबह 8:30 बजे 27 तारीख में लौट रहे थे, जहाँ पर मरी माता मंदिर ग्राम जौनहार थाना बड़ौनी से 3 अज्ञात युवकों के द्वारा इनकी मोटरसाइकिल टीवीएस स्पोर्ट और इनका एक टच कंपनी का मोबाइल छुड़ा करके 3 लोग भाग गए थे, जिस पर से कि इनके द्वारा लगातार स्वयं अपने स्तर पर इस प्रकार की घटना को पता करने का प्रयास किया गया और जब इन्हें इस प्रकार में सफलता हमें नहीं मिली तब ये पुलिस के पास में कल हमारे पास में उन्होंने रिपोर्ट करी, जिस पर से कि तत्काल पुलिस अधीक्षक महोदय अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय दतिया के द्वारा इसमें से एसडीपी बड़ौनी और मुझे और इनको टीआई कोर्ट बड़ौनी को टास्क दिया गया। लगातार इसमें 3 टीम बनाई। रात भर की सक्रिय मेहनत के बाद में हमने इसमें से 3 आरोपी जो कि हैं पहलवान पुत्र कल्याण रावत और प्रवेश पुत्र महेंद्र रावत और वीरेंद्र पुत्र खेमराज रावत पपरेड़ू के हैं। इनको खबर सीहोर से है, जहां बुधनी के रहटी थाना के गांव जहाजपुरा में नहाने के दौरान नर्मदा में डूबने से 3 बच्चों की मौत हो गई। मृतक बच्चे रायसेन जिले के रहने वाले बताए जा रहे हैं और माथनी गांव में रिश्तेदार के घर आए थे। वहीं घटना की जानकारी पाकर मौके पर पहुंची एनडीआरएफ की टीम ने बच्चों के शव को नदी से बाहर निकाला और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। कटनी में युवक का शव मिलने से इलाके भर में हड़कंप मच गया। युवक के परिजनों ने युवक की हत्या का आरोप लगाया है। ये घटना ढीमर खेड़ा थाना क्षेत्र के बरेली रामपुर की है, जहां परासी हार में कुएं के अंदर एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। युवक की सड़ी गली लाश मिली है। युवक के हाथ पैर बंधे हुए थे। बोरियों में शव के साथ पत्थर भी भरे हुए थे। युवक के परिजनों ने हत्या किए जाने का हालांकि आरोप लगाया है। मृतक युवक बता दें कई महीनों से लापता था। एक सूखे कुएं में एक डेड बॉडी पड़ी हुई है, जो सूचना पर पुलिस बल के साथ मौके पर आए थे। तस्दीक करने पर एक शव दिखाई पड़ रहा था, जिसे हाइड्रा वाहन के माध्यम से पुलिस बल और आमजनों के सहयोग से डेड बॉडी के ऊपर निकाला गया है। डेड बॉडी की पहचान ग्राम मठभौना निवासी राम कुमार यादव के रूप में हो रही राजकुमार मिली है और उसके हाथ पांव में पत्थर बंधे हुए थे। है कि मर्डर किया गया है। इसमें से 6, 7, 10, 20 लोग भी हो सकते हैं। किसी के ऊपर शंका वगैरह है? शंका सर मैं अभी बताऊंगा, थोड़ा सा भी शंकाएं को मैं पूरा जांच करके भी थोड़ा पूछताछ करके। क्या नाम है आप? छिंदवाड़ा में कलेक्टर श्रीमती शीतला पतले के द्वारा आज माध्यमिक शिक्षा मंडल के जरिए आयोजित मंडल हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी परीक्षा सत्र 2022-23 में प्रदेश के होनहार छात्रों को सम्मानित किया गया। बता दें कि एक कार्यक्रम में सम्मिलित 3 विद्यार्थियों और जिला प्रावीण्य सूची में सम्मिलित 10 विद्यार्थियों को कलेक्टर कार्यालय के सभाकक्ष में उनके अभिभावकों और शिक्षकों के द्वारा सम्मानित किया गया है। मैंने अभी जितने अंक अर्जित करे ये अपने माता पिता, मेरी सिस्टर और स्कूल के गुरुजनों के कारण हो सका है। और मैं भविष्य में मेरी आईआईटी से ग्रेजुएशन करने की इच्छा है, तो मैं अभी जेईई की प्रिपरेशन। सीहोर में घटी घटना में आरोपी ने मृतक की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी, जिसके बाद परिजनों का प्रदर्शन देखने को मिला है। दरअसल सीहोर के कुशवाहा मोहल्ले के 38 साल के सूरज कुशवाहा ठेले पर सब्जी बेचने का काम करते थे, जिसके शरीर के 13 टुकड़े कर दिए गए। कल दिनांक को शहर में एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई। उनके परिजनों द्वारा आज शव रखकर कुछ 2-3 मांगों को लेकर प्रदर्शन किया गया।
आज करीब 4:45 के लगभग सीओर कंट्रोल रूम पर इवेंट मिला था कि करबला पुल के पास एक मर्डर हो गया। तत्काल मंडी थाना पुलिस और कोतवाली पुलिस और मैं भी मौके पर उपस्थित हुआ और हमने मौका स्थल से ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन बढ़ेगा आगे की कार्रवाई। प्रथम दृष्टया किस तरह का विवेचना हुआ सर मर्डर को लेकर? अभी प्रथम दृष्टया सीहोर में पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार थाना प्रभारी ने काला पहाड़ से जुआ खेलते पाए जाने पर 17 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही उनके कब्जे से 1,46,500 रुपए राशि, 17 मोबाइल और 17 मोटरसाइकिलें भी जब्त की हैं। उज्जैन में बीजेपी कार्यालय फ्रीगंज पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भारतीय जनता पार्टी की तमाम पदों पर रहकर संगठन के लिए काम करने वाली महिला बीजेपी नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान केंद्र सरकार और पीएम मोदी के नेतृत्व में हुए कामों, उपलब्धियों को गिनाया। पीएम मोदी केंद्र सरकार की कई योजनाएं आम नागरिकों के हित में चलाई गई हैं, ये बीजेपी महिला कार्यकर्ताओं ने कहा। इस दौरान प्रधानमंत्री आवास, हर घर का सपना हो साकार, आम नागरिकों का, माता बहनों के लिए, छात्र छात्राओं के लिए, आम नागरिकों के लिए कई योजनाएं बेहद फायदेमंद साबित हुई हैं, ऐसा बीजेपी महिला कार्यकर्ताओं ने प्रेस वार्ता में कहा। हमारे एक सामाजिक प्रतिष्ठा भी बढ़ाने का काम करेगी निश्चित रूप से इस योजना के तहत, और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार को भी 9 वर्ष पूरे हो रहे हैं। हम डोर टू डोर जा रहे हैं, बहनों को समझा रहे हैं कि हम लाडली बहना के फॉर्म में जब फॉर्म होने की शुरुआत हुई थी तो हमारी सारी महिला मोर्चा की जितनी भी पदाधिकारी कार्यकर्ता बहने हैं घर घर जाके उनको समझा के फॉर्म भरवाए। विदिशा में पुलिस ने घर से चोरी कर फरार हुए घर के ही नौकर को 20 लाख रुपयों के साथ वारदात के 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी नौकर ने अपनी जीजा के कहने पर ये चोरी की थी। जानकारी के मुताबिक बता दें कि विदिशा के विठल नगर के घर से एक चोरी की वारदात सामने आई थी और चोरी करने वाला और कोई नहीं, उनके घर का नौकर ही था।